वेलकम टू द ट्रेडिंग सीरीज गाइस। यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ बेसिक लेवल का ट्रेडिंग ट्यूटोरियल। और ऐसा ट्यूटोरियल रहेगा ये कि बेसिक लेवल से आपको इंटरमीडिएट लेवल में जाने का रहेगा। फिर इन फ्यूचर में हो सकता है इंटरमीडिएट टू प्रोफेशनल लेवल पे आपको ट्रेडिंग सिखाओ, और फ्यूचर ट्रेडिंग का स्कैल्पिंग भी आपको अच्छे से सिखाने का ट्राई करूंगा। बट उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक आना चाहिए। ओके, तो ये बेसिक ट्यूटोरियल में हम लोग पहले बात सीखेंगे कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। उसके बाद आपको इंडिकेटर भी बताऊंगा, प्लस आपको कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे जानेंगे हम लोग। उसके बाद चार्ट्स का पैटर्न निकालेंगे, फिर उसके बाद ब्रेकआउट पैटर्न देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट एपिसोड में मे भी 3 लोग अब हम लोग पहले सबसे पहले कवर करेंगे। कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे, उसके बाद ट्रेंडिंग मार्केट देखेंगे, और उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे जरूर। और लास्ट में मैं बोनस टिप भी दूंगा आप लोगों को हर एपिसोड में। सो बने रहेंगे। सो लेट्स डाइव इन। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये एक चार्ट हुआ, आपके पास अगर अकाउंट नहीं तो tradingview.com करके उसमें जाके फ्री में अकाउंट बनता है गाइस, जरूर बनाइएगा। और उसके बाद देखिए एक चार्ट्स हुआ, ये चार्ट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सिंपल सी बात है कि हिस्टोरिकल डेटा, यानी कि पिछले बार जो भी हुआ है उसका डेटा यहाँ पे हम लोग को शो करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ये जो एक डंडा डंडा देख रहे हैं ना गाइस, इसको बोलते हैं कैंडल। ओके, तो इसको कैंडल बोलते हैं। कैंडल में बेसिकली होता क्या है, 2 टाइप का, एक रेड होता है, ग्रीन होता है। ओके, रेड होता है, ग्रीन होता है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट बेसिकली रेड और ग्रीन होता है जहां ग्लोबली, समझ रहे। ग्रीन का मतलब ये ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव है, और रेड का मतलब ये नेगेटिव है, मतलब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड। पहले सबसे पहले कैंडल के बारे में जानेंगे। कैंडल क्या होता है? एक कैंडल यहाँ पे जैसा देखिए देखिए, ये सब लाइव चार्ट में बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कि फोटो लेके कर रहा हूँ। एक कैंडल ये होता है कि इसका एक बॉडी होता है। ओके गाइस, ये हो गया अपना बॉडी, और उसके बाद बॉडी के ऊपर नीचे जो डंडी आता है उसको बोलते हैं विक। यहाँ पे देखिए, इसको ये जो नीचे आया यहाँ पे उसको बोलते हैं विक। और बॉडी का जो पार्ट होता है उसका ये ऊपर वाले को, ग्रीन कैंडल के ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोज। और ग्रीन के जो नीचे वाला यहाँ पे, और इसको बोलते हैं ओपन। बट यहाँ पे सिनेरियो ये है कि जब ग्रीन कैंडल जब ओपन नीचे से शुरू होता है और खत्म होता है क्लोज पे। बट इन केस फॉर रेड कैंडल यहाँ पे आपको होता है अपोजिट। ओके गाइस, यहाँ पे आपको ओपन ऊपर से होगा और क्लोज नीचे से होगा, ये बॉडी पार्ट का, ये नीचे का, देख रहे। और प्लस यहाँ पे विक सेम होता है हम लोग का। ये जो देख रहे, ये जो डंडी है उसको बोलते हैं विक। मतलब प्राइस का मोमेंट कितना ऊपर तक गया था और या फिर कितना नीचे तक गया था। सपोज फॉर एग्जांपल ये बीटीसी का चार्ट पे हम लोग अगर ये कैंडल को हम लोग देखें तो यहाँ पे इसका प्राइस ओपन हुआ था यहाँ पे लगभग आपको 48,548 और क्लोज हुआ था हम लोग को 57,386। बट यहाँ पे इसका जो एवव प्राइस गया था ये हो गया 58,430, और लोएस्ट प्राइस हम लोग का यहाँ पे गया था आपको 45,570 के अराउंड में। बट अब यहाँ पे सिनेरियो ये है गाइस कि ये वीक के हिसाब से देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए वीकली, मतलब कि एक वीक में, 1 वीक में ये हम लोग का एक कैंडल बना है, समझ रहे। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे डे में। ओके, तो डे का रिप्रेजेंट ये करता है कि फुल डे। ओके, एक दिन यानी कि 24 घंटे में ये कैंडल बना है हम लोग का, यानी कि ओपन यहां से हुआ, क्लोज यहां पे हुआ, 24 घंटे में अपने को ये एक बॉडी मिला है। ओके, 24 आवर, समझ। ओके, 24 आवर में हम लोग को ये कैंडल मिला, मतलब हर एक कैंडल रिप्रेजेंट करता है 24 आवर में क्या मोमेंट हुआ है। 24 आवर में ये कितना अबव गया, कितना नीचे गया, पर कब ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ। अब यहाँ पे सिनेरियो सिंपल है। हम लोग अगर 5 मिनट का देखें यहाँ पे, तो हर एक कैंडल यहाँ पे गाइस हम लोग को रिप्रेजेंट करता है 5 मिनट का रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हर एक कैंडल 5 मिनट का रिप्रेजेंट करता है आपको, यानी कि ये 5 मिनट में इसका प्राइस कितना अप एंड डाउन हुआ और वीक कितना है। यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए 5 मिनट है इसका, आपको
यहाँ ऊपर में देखिए ये डेटा दिखाता है गाइस। यहाँ पे जैसा कैंडल पे रखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हाई गया था 44,421 के ऊपर, वीक गया था, लोएस्ट आपको वीक गया था यहाँ पे 44,138 और यहाँ पे ओपन हुआ था आपको, यहाँ पे देखिए ओपन का दिखाएगा, ओपन आपको ओपन हुआ था 44,211 और क्लोज यहाँ पे सी का मतलब क्लोज यहाँ पे आपको दिखा रहा है 44,244.81 सेंट। ओके, जैसे यहाँ पे अभी नेक्स्ट कैंडल बनते हैं हम लोग को, ये देखिए ओपन यहाँ से हुआ, अब ये बनना चालू होगा तो यहाँ पे जितना अबव ऊपर जाएगा उसका वीक और डाउन, यहाँ से अगर ऊपर कितना जाएगा ऊपर नीचे के हिसाब से, अगर यहाँ से नीचे में क्लोज होता है तो ओपन यहाँ से हुआ और क्लोज इधर होगा और उसके बाद वीक आएगा, तो इस तरह से होता है। ये 5 मिनट का रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे गाइस। तो यही हो गया। अगर हम लोग 3 मिनट पे जाए तो एक एक कैंडल यहाँ पे 3 मिनट पे रिप्रेजेंट करता है। तो 3 मिनट में कितना ऊपर गया कितना नीचे गया और प्लस कहाँ पे, यहाँ से ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल का मतलब नीचे से ओपन ऊपर में क्लोज, नीचे से ओपन ऊपर में क्लोज। रेड कैंडल का मतलब ऊपर से ओपन नीचे में क्लोज, यहाँ पे फिर ओपन फिर क्लोज, यहाँ से ओपन हुआ अपने को वीक मिला, इतना प्राइस मोमेंट गया था, अब यहाँ पे क्लोज हो रहा। ओके, गॉट इट। सो हम लोग का ये कैंडल का पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे ट्रेंडिंग मार्केट। सो गाइस, ट्रेंडिंग मार्केट में दो तरह के बेसिकली होता है कि बोलते हैं बुल्स या फिर बियर, यानी कि मार्केट किधर की ओर जा रहा है, या ये बुलिश है या बेरिश है, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आज मैं बताने जा रहा हूँ इस पे। सो सबसे पहले कोई अगर आदमी बोलता है कि ये अभी मार्केट बेयर सीन पे है तो ट्रेड ना करे, बुलिश सीन पे है ट्रेड करे, सोच समझ के ट्रेड करे, तो बियर और बुलिश कैसे होता है कैसे है वो यहाँ पे जानेंगे हम लोग आज। तो यहाँ पे ये सब मैं डिलीट कर, जो भी बता रहा हूँ मैं लाइव बता रहा हूँ गाइस, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है कि फोटो लेके डायग्राम लेके, नहीं, आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो अच्छे से ही सिखाऊंगा, वरना नहीं सिखाऊंगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, वरना सीखने वाले सीखेंगे गाइस। अगर यहाँ पे देखो आप, जैसा ट्रेंड लाइन जैसा बोलते हैं ना, यहाँ पे एक होता है बुलिश और बेरिश। तो सबसे पहला बुलिश सिनेरियो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कभी भी चार्ट यहाँ पे कभी भी बोलते हैं ना, मोमेंट मार्केट का क्लीन यहाँ पे देखो ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करके होता है। ओके, कभी भी अप एंड डाउन होता है। तो यहाँ पे फाइंड आउट ये होता है हम लोग को कि गाइस जैसा अप जाता है तो उसको हम लोग बुलिश बोलते हैं। अब यहाँ फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट जैसा देखेंगे गाइस, तो हम लोग का यहाँ पे ये इसका लोएस्ट लेंगे और उसके बाद हाईएस्ट लेंगे। जब भी लोएस्ट लेंगे और हाईएस्ट लेंगे तो यहाँ पे बात होता है, जैसा यहाँ पे लोएस्ट मान के चलिए, यहाँ से मानने यही है लोएस्ट, यहाँ से गया अबव गया आपको। ओके, यहाँ पे लोएस्ट आया, फिर यहाँ से इसका हायर हाइज बना थोड़ा सा ऊपर, फिर यहाँ पे लो दिखाया यहाँ पे, फिर यहाँ पे हायर हाई बना, फिर यहाँ पे हायर लो बना, फिर यहाँ पे हायर हाइज यानी इसके ऊपर से, फिर यहाँ पे हम लोग को लो बना, फिर यहाँ से हायर हाइज बनता है, फिर लो बनता है, फिर यहाँ से हायर हाइज बनता है यानी उसके थोड़ा ऊपर, और फिर हायर लोस बनता है। अभी यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन का, मतलब कि अगर यहाँ पे देखेगा इस ये जो नीचे का बॉटम पार्ट है और दूसरा, ठीक है, ये जो दूसरा बॉटम है, ये जो पैटर्न बनता है नीचे, इसके ऊपर गया और ये नीचे आया, बट इसके नीचे नहीं टूटा, इसके ऊपर में बना, तो इसको बोलते हैं हायर लोस। तो उसी तरह हायर हाइज भी होता है गाइस। अगर यहाँ पे इसका जो हाई बना, इसके हाई के ऊपर में अगर ये दूसरा हाई अपना बनता है तो उसको बोलते हैं हायर हाइज। ओके, तो यहाँ पे जैसा आपको हायर हाइज HH, ओके, सब चीज में एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा होगा, याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले। और यहाँ पे जैसा होता है हायर लोस HL, ये अपना दूसरा लाइन हो गया हायर लोस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हाई होता है H और उसके बाद यहाँ पे होता है लो, हाई लो, फिर हायर हाइज, फिर हायर लो। अभी इसको ही आप यहाँ पे देखिए हायर हाइज बना रहा, ठीक है, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे हायर लो, मतलब उससे ऊपर में बना रहा, समझ रहे गाइस। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये एक बुलिश सिनेरियो है, यानी कि ट्रेंड लाइन बुलिश की तरफ शो कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे
बुल सिनेरियो, ठीक है, यानी कि बुल मार्केट बोलेंगे। अभी इसका अपोजिट जब करेंगे गाइस तो उसको बोलते हैं बेरिश सिनेरियो या बेयर मार्केट। ओके, यहाँ पे इसको मैं अभी अच्छे से आप लोग को समझ में आए इसलिए दिखा देता हूँ करके, समझ में तो अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे हम गाइस। ओके, अभी यहाँ पे सिनेरियो ये देखिए, अभी हम लोग को सिनेरियो ये था कि हम लोग बुल्स मार्केट में देखें, अभी बेरिश मार्केट देखेंगे। अभी बेरी में कैसे देखेंगे, तो ये हम लोग यहाँ पे पहले मार्किंग करेंगे, ये देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मार्किंग करते हैं। अभी सिनेरियो ये बनता है यहाँ से गाइस कि हम लोग यहाँ से जैसा पकड़ते हैं तो ये ऊपर की तरह हायर हाइस तो बना रहा है, बट यहाँ पे टूट जाता है, हायर लोज नहीं बनाता या लोअर लोज बनाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लोअर हाइज बनाता है, फिर यहाँ पे लोअर आपको लोज बनाता है। ओके, फिर यहां से उसके बाद फिर से आपको यहां से पंप होता है आपको, तो अपने को यहां पे मिलता है, वेट अ सेकेंड, अभी सिंपल मूवमेंट यहां से आपको मैं दिखाता हूँ। और फिर यहां से हम लोग को लो से एक हायर हाइज बनाता है, फिर यहाँ पे लो, फिर ऐसे अभी यहां से फिर ऐसे जा रहा है। तो अभी ये सिनेरियो ये है गाइस, ये देखिए बेयर मार्केट हम लोग ने जब यहाँ पे देखा था, ठीक है, अभी यहाँ पे अप्रैल से बेयर मार्केट चालू हो गया सब बोले, तो कैसे फाइंड आउट किया लोगों ने कि बेयर मार्केट हो गया, तो ऐसे ये हायर लोस इसको ब्रेक डाउन कर चुका है, और इसने जब ब्रेक डाउन किया तो इसके जो फर्स्ट टाइम का जो हायर हाइस था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, उसके नीचे में हायर लोस बनाया। तो मतलब कि यहाँ पे हायर हाइस बनाया, ओके, बट यहाँ पे आपको हायर लोअर लोज बनाया, मतलब कि उसके कम बनाया, लोअर लो, और उसके बाद फिर यहाँ पे लोअर हाइस बनाया अपना, मतलब कि वो लिख देता हूं लोअर हाई। उसके बाद आपको यहाँ पे लोअर लोज, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये अपना सिनेरियो हो गया। और अभी का जैसे फिर से यहाँ पे ये जैसे पॉइंट देख रहे हैं आपको, इसके हाई ऊपर बनाया था, फिर इसके नीचे गया, यहाँ से लोअर लोज, फिर यहाँ से रिवर्सल चालू, फिर हायर हाइस, फिर लोअर, फिर हायर हाइस, फिर लोअर। तो लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 42,000 से नीचे ना जाए अभी का प्राइस, और क्योंकि इसके नीचे जाता है तो अपने को फिर से बेरिश ट्रेंड का एक सिनेरियो देखने मिलेगा, इसीलिए लोग बोलते हैं, समझ रहे हैं, कि अभी का सिनेरियो के हिसाब से बिटकॉइन 42,000 होल्ड करे, इसलिए बोले। तो यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको, क्विक रिकैप करा तो बुल्स मार्केट होता है कि जब भी जो पिछला हाई था, जो पिछला बड़ा हुआ बोलते सबसे ऊपर गया था, उसके ऊपर में बनाए, और पिछला जब लो था उसके ऊपर में लो बनाए। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बनाते हुए तो यहाँ तक हम लोग का बुल्स मार्केट था। बियर मार्केट में यहाँ पे सिनेरियो उल्टा हो जाता है, जितना भी हायर है उसके लोअर लोज बनाता है, कम बनाता है, फिर लोज कैसे कम बनाते चलता है। ओके, तो सिनेरियो ये था। अगर आप लोग यहाँ पे पकड़ना है तो गाइस सिंपल सा बात है, यहाँ पे भी यहाँ से बना सकते हैं, ये यहाँ पे गया था और उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ गया। तो सिनेरियो अपना ये रहा। आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। तो अपने को हम लोग ने यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट भी हम लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो गाइस यहाँ पे जैसा आपको मालूम है चार्ट में अप एंड डाउन होके जाता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। सो यहाँ पे जब भी अप जाता है तो थोड़ा सा पुल बैक लेता है या करेक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अप डाउन में जाता है और उसके जब डाउन जाता है, जब अप जाता है फिर डाउन जाता है, तो हम लोग का यहाँ पे एक जो नीचे का लेवल एक सपोर्ट बनाता है, और उसको सपोर्ट को टूटता है तो उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू होता है। तो उसी तरह हम लोग के जो एवब का है वो हम लोग का नेक्स्ट के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। सपोज यहाँ पे जब ये एवब गया, ऊपर गया,
तो एक मूव बनाया, फिर वहां से नीचे आया तो अपने को यहाँ पे लोअर लोज बना, मतलब हायर लोज बना। उसके बाद फिर ऊपर गया। जब ये ऊपर जाता है तो नेक्स्ट का जो हाई होता है एक रेजिस्टेंस बोला जाता है उसको, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो अपने को नया हाइज मिलता है। तो अब ये नया बन गया। तो हम लोग को यहाँ पे इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया। जब नीचे से ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस कहलाता है। अब फिर जब नीचे आता है गाइस तो अपने को सपोर्ट यहाँ पे इसको बोलते हैं। ओके, तो ये अपना सपोर्ट हो गया। बट ये सपोर्ट से अगर टूटता है नीचे तो हम लोग को डाउन ट्रेंड बोलते हैं उसको। जैसे यहाँ पे गया, अप गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से अप गया, फिर नीचे गया। तो यहां से जैसा देख सकते हैं अब ये रिसेंटली अब इसको नया लोज बोलेंगे। ओके, और इसके ऊपर में ही ये बना है, तो इसके ऊपर में ही बना है, यानी कि अभी भी हम लोग अप ट्रेंड पे। तो फिर से यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग को एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है गाइस। ओके, तो ये रेजिस्टेंस ऊपर गया, यहाँ से नहीं हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे, तो यहाँ से रेजिस्टेंस इसने ब्रेकआउट किया। तो हम लोग का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो था इसका हाई। ओके, अपना रेजिस्टेंस ये निकलते हुए और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो हम लोग क्या अभी भी डाउन ट्रेंड पे नहीं गाइस, क्योंकि इसने फिर से यहाँ पे नया हाइज बनाया। तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन न हो इसलिए यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को फिर से ऊपर जाना पड़ता है। तो ये बीच का जो भी है इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि यहाँ से नया हाइज हम लोग को मिल चुका है। तो अपने को अभी भी हम लोग अप ट्रेंड पे है। सो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो अपना सपोर्ट फिर से यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिलते हुए, तो यहाँ से फिर गए हम लोग, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर डाउन ट्रेंड पे आए। यहाँ पे देखिए नया लोज इसके ऊपर में बनाया यहाँ से, फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ से अबव गया। ओके, तो हम लोग को फिर से अपना रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसका जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस हो गया, और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया तो यहाँ से अबव गया। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट करता है तो ये स्कैल्पिंग मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में काम आता है। तो मालूम है कि अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है तो ऊपर जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट किया ऊपर गया, तो ये फ्यूचर ट्रेड में काम आता है। जैसा कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जब ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा तो फिर नीचे आएगा एक बार। तो यहाँ से जैसे मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पे अगर देते तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ से ब्रेकआउट करता तो आपको प्रॉफिट होता। तो इसके हिसाब से फ्यूचर ट्रेड भी होता है। सो अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड का देखेंगे गाइस, हम लोग का रेजिस्टेंस मिल गया। अब जब ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से जब नीचे आता है तो हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट बनाता है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये अपना कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट में, ये रेजिस्टेंस नहीं आएगा। अब ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अपना ये रेजिस्टेंस ना होके ये सपोर्ट बनता है गाइस। ओके, सपोर्ट बनता है। ये सपोर्ट टूटा तो फिर से शॉर्ट का पोजीशन लेंगे फ्यूचर कॉल में, फिर यहां से टूटा तो नीचे गया। ओके, यहाँ पे फिर अभी इसका दूसरा जो रेजिस्टेंस था अपना पिछला है वो फिर से हम लोग का यहाँ पे सपोर्ट बनता है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट में दो कैंडल बना है। अगर इसको हम लोग 4 आवर के हिसाब से देखेंगे तो गाइस 4 आवर के हिसाब से और क्लियर आउट हम लोग मिलेगा। ये देखिए सपोर्ट जो था यहाँ पे सपोर्ट में 1 2 3 4 कैंडल आता है फिर नीचे। तो एक सपोर्ट का एग्जैक्टली ये नहीं होता कि वही बनता है, ऊपर नीचे होता है, एरिया होता है सपोर्ट का, जिस तरह रेजिस्टेंस का एरिया भी सेम होता है। तो हम लोग फिर से डे के हिसाब से जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे, और देखिएगा इस फिर नीचे गया, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर यहाँ से लोअर लोज बनाते हुए अपने को। तो ये जो देखिए अभी पिछला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ये जो था सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से आया सपोर्ट, फिर से अबव गया, फिर नीचे गया। देख रहे यहाँ पे सपोर्ट टूटा नीचे आया, सपोर्ट टूटा नीचे आया, ये दूसरा सपोर्ट टूटा नीचे आया, दूसरा नीचे आया। अब यहाँ पे देखिए नया लोज, ये भी कहीं ना कहीं जाके रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा। यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचे, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहाँ से हम लोग स्टार्टअप किए थे, ये जो एरिया में था यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट मिला। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ से नीचे गया, ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे वीक है, तो हम लोग का ये सपोर्ट था। तो यहाँ से फिर से सपोर्ट से पुल बैक हो गया। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे जो उसका पहला जो रेजिस्टेंस आप ब्रेकआउट किया,
अबव गया, ब्रेकआउट किया, अबव गया। यहाँ पे देखिए सपोर्ट इसको मिला मिला मिला, ब्रेकआउट किया, अबव गया। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस। ओके, फिर नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोग का अब हो जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस था पिछला का, ये टूटा, फिर यहाँ पे था रेजिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, तो अभी अपना फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। ये एरिया होता है गाइस, मान लीजिए ये एरिया होता है, उसके अप एंड डाउन प्लस माइनस 10 या 15-20% का प्लस माइनस एवं इसके ये रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे लेना पड़ता है। तो गाइस ये रहा हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। गाइस फर्स्ट एपिसोड इतना हो गया, और होमवर्क ये रहेगा आप लोगों कि आप लोग जाके पढ़िए, गूगल सर्च कीजिए कैंडल क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, प्लस आपको ट्रेंडिंग मार्केट आप बोलते हैं बेयर और बुल्स, और प्लस साइडवेज भी देखिएगा एक बार, वो एक्सेप्शनल केस होता है, तो आप देखिएगा जरूर उसको। और गाइस यहाँ पे आप लोग को होमवर्क हो गया, और टिप जरूर इसको बोलते हैं ना, ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ ये जरूर ही काम आता है हर एक ट्रेडिंग में, मार्जिन, स्पॉट, फ्यूचर सभी में काम आता है। सो इसको ध्यान से देखिएगा और एक और बार रिकैप कीजिएगा इसको, या फिर हो सके तो डाउनलोड करके रखना है तो डाउनलोड करके भी रखिएगा, और शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, हम लोग साथ में ऊपर जाएंगे। सो सपोर्ट अस।